बद्धा, क्योंकि उनके पास भेद विज्ञान का अभाव है। और भेद विज्ञान का जब अभाव होता है तो व्यक्ति पल पल में राग करता है। शरीर में थोड़ी सी वेदना हो गई, आरता ध्यान कर लेता है। थोड़ा सा कष्ट आ गया, उसमें राग कर बैठता है। अब मुझे तकलीफ हो रही, पूरा उपयोग की दशा उसमें चली जाती है। और जिसको भेद विज्ञान है तो उसको मालूम है ये चेतन नहीं है, ये जड़ पदार्थ पुद्गल है, हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव चेतना है। हमारा द्रव्य जो द्रव्य है वो उस द्रव्य में अपने उपयोग को लगाता है। और जब उपयोग की दशा अपने आप में पहुंच जाती है तो शरीर की जो वेदना है वो हमें महसूस नहीं होती है, अनुभव में नहीं आती है। क्योंकि राग, देखिए कितना भी कष्ट शरीर में, लेकिन कष्ट की वेदना या अनुभव तभी होता है जब हमारे राग दशा होती है। उसमें मोहिनी कर्म प्लस हुआ और हमको कष्ट हुआ। शरीर में बहुत सारी चोट लग जाए, कुछ भी लग जाए, लेकिन जब तक उपयोग नहीं गया मेरा तब तक कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मोहिनी कर्म काम कर रहा है। और मोहिनी कर्म को जीतने के लिए हमें अपने उपयोग को निर्मल करना पड़ेगा, अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक अध्यात्म का सहारा नहीं लेंगे तब तक हम अपने आप को जीत नहीं सकते हैं। इस बात को हमें इन ग्रंथों से समझना चाहिए। तो दो बात हमने यहाँ पर समझी है। एक तो यहाँ सिद्ध परमेश्वर को सबसे पहले हमने नमन किया है, वंदन किया है, भावना भाते हैं कि हम भी सिद्धि को प्राप्त हो, उस लक्ष्य को प्राप्त हो। लेकिन यहाँ भेद विज्ञान की भी चर्चा कर दी है। ऐसा बोध हमने पदार्थों का बोध किया, खूब किया, लेकिन हमें परमार्थ का बोध नहीं हुआ, 100 पर का बोध नहीं हुआ। तो 100 पर का बोध नहीं होने से हम क्या रहेंगे? अज्ञानी रहेंगे। यूं कहेंगे अगर ये बोध नहीं हुआ तो एक प्रकार का मिथ्यात है हमारे जीवन में। 100 पर के बोध होने के बाद ही हमारे अंदर से अगृहित मिथ्या चला जाता है। इसकी दशा में हम बढ़ते हैं तो अगृहित मिथ्या चला जाता है। ऐसा चिंतन करेंगे और अगृहित मिथ्यात के चले जाने के बाद जो सम्यक दर्शन होता है, वो सम्यक दर्शन में फिर हम इस प्रकार के चिंतन में जब डूबते हैं तो हमारे अंदर चारित्र की उपलब्धि होती है। किसकी होती है? चारित्र की उपलब्धि होती है। तभी हम चारित्र के पद पर, फिर चारित्र के माध्यम से जो भेद विज्ञान किया जाता है वो भेद विज्ञान केवल ज्ञान का जनक होता है। जब तक हम चारित्र अंगीकार नहीं करते हैं तब तक भेद विज्ञान कहाँ। लेकिन चारित्र के साथ भेद विज्ञान हमने किया है। अब उसके बाद हमने चारित्र धारण किया था, राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपत्ति साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र धारण किया जाता है। और जब हमने चारित्र धारण कर लिया, अब हम भेद विज्ञान में डूबे हैं तो उस फिर हमें किसी पदार्थ में राग द्वेष नहीं होगा। और राग द्वेष से उपरत होना ही वीतरागता हमारा लक्ष्य है और वीतरागता को ही पाना है। यही आचार्य भगवान यहाँ बतला रहे हैं। इसलिए हम सौ को सौ जाने, पर को पर जाने, पर पदार्थ को ग्रहण नहीं करना है, सौ को हमें छोड़ना नहीं है। ये जीवन का लक्ष्य है। एक कुंद कुंद स्वामी ने यही बात की है कि ज्ञानी कौन, वहाँ लिखा है ज्ञानी कौन या ज्ञानी का चिंतन कैसा होता है। तो लिखा है जो ने भावम न विमुच्चय, ने भावम न विमुच्चय, निज भावों को जो छोड़ता नहीं है। निज भाव कौन से हैं? मेरा ज्ञान दर्शन निज भाव है। हाँ, जो स्वभाव भूत है वो निज भाव है। जो हमें हमसे मिलाते हैं, अपने में ले जाते हैं, वो हमारे निज भाव है। तो निर्भावम न विमुच्चय, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, अपने भाव को जो नहीं छोड़ता है। पर भावम नेव गृह्णति, और पर भावों को ग्रहण नहीं करता है। सो यदि चिंते नाड़ी, इस प्रकार का जो चिंतन करता है उसका नाम ज्ञानी है। ऐसा नियम सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा हुआ है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो हम लोग जो दीक्षा ली है या साधना के पद पर बढ़े हैं, हम लोगों का लक्ष्य यही है
अभी तक हम संसार में गृहस्थी के जाल में उलझे हुए थे, वहाँ पर नाना विकल्प थे, इसलिए हमने नाना विकल्पों को छोड़ कर के इस पथ पर आए हैं। तो इस पथ का हमारा लक्ष्य भी यही है कि विकल्पों से दूर होना और निर्विकल्प में जाना। किस में जाना? निर्विकल्प में जाना। और निर्विकल्प में तब जाएंगे जब हम अच्छी सामायिक करेंगे, तत्व का चिंतन करेंगे, हम भेद विज्ञान करेंगे, हम शरीर की राग दशा आदि से दूर होंगे, संसारियों से हम दूर हटेंगे, तब हम जाकर के भेद विज्ञान को प्राप्त हो पाएंगे, तब वो भेद विज्ञान सिद्धि का कारण बनेगा। तो हम इस प्रकार के भेद विज्ञान को जगाएं, अपने जीवन में लक्ष्य बनाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।